हेलो बच्चों, ये हमारी वीडियो नंबर 6 है और हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। और हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट सो दैट गिवन फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार, डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर आर स्टार and defined by f of x is equal to 1 by x is a 1 and onto, that is a bisective or not, bisective or not. Okay, तो R star means set up all non-zero real numbers, that is real numbers ना तो जीरो ना तो नेगेटिव, set up all non-zero real numbers, नॉन जीरो, सॉरी नॉन जीरो, ये नहीं मेंशन करेगी माइनस होगी प्लस होगी, नहीं, सिर्फ जीरो। दैट इज आर स्टार इज डिफाइंड लाइक आर माइनस जीरो, है ना, आर माइनस जीरो। तो शो करना है कि ये 1 है कि नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 की क्या देखा था हम लोगों ने, इफ वी टेक टू एलिमेंट्स लाइक एफ ऑफ x1, इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाई दैट x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, हमें शो करना है। एंड एफ ऑफ x1 इन अ कोडोमेन एंड x1 इज अ एक्साइज इन द डोमेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, जस्ट मल्टीप्लाई x1 into x2 both side, imply that x1 is equal to x2. That is if we take f(x1) is equal to f(x2), then x1 is equal to x2, that is a defined function on R star is a 1 function, that is this function is 1 है ना। And second property for bisective is onto. What is the definition of onto? For all y belongs to here codomain R star, that is this codomain, there exists x belongs to R star inside domain, that is this, such that f of x is equal to y, that is what is f of x function, what defined 1/x, 1/x is equal to y, imply that y is equal to 1 by x। कहने का ये मतलब हुआ कि यदि किसी को डोमेन का कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, उसके लिए हमारी प्री इमेज मिलनी चाहिए जो कि 1/x के रूप में होनी चाहिए, है ना। जैसा कि हमारा डोमेन एंड कोडोमेन दोनों डिफाइंड है नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, मतलब रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो को हटा के रियल नंबर ले रखा है। तो उस पर इसका इन्वर्स फंक्शन तो एग्जिस्ट ही करेगा, y है तो 1/y या x इक्वल टू 1/y होना चाहिए, दैट इज, है ना। प्रत्येक y के लिए 1/y ना डोमेन मिलना चाहिए। इफ टेक a y in a codomain, then there exists x that is 1/y in a domain। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर पॉइंट वाइज रेशनल और इरेशनल सारे नंबर का सेट होता है, इंटीजर और नेचुरल नंबर सारे का, तो एग्जिस्ट कर जाता है। मतलब ये onto भी हो गया। 1 एंड onto फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसमें थोड़ा सा आगे और भी ऐड करके मेंशन कर रखा है कि यदि हम जो फंक्शन डिफाइन कर रखा था अपना, इसमें ये कह रखा है कि यदि हम आर स्टार को किस में से, डोमेन से, यदि नेचुरल नंबर डिफाइन कर लें और को डोमेन को हम आर स्टार ही रहने दें, तो फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ को डोमेन बीइंग सेम एज एंड डिफाइन फंक्शन बाई सेम लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, then tell me what is affected. It is a 1/1. First check that it is a 1/1. 1/1 does not change because f of x1 f of x2 mapping is like 1/x, 1/x2 and x1 is equal to x2 satisfy। कहने का मतलब ये होगा कि यदि हम दो नेचुरल नंबर चुनते हैं तो 1/n समथिंग फ्रैक्शन नंबर या रेशनल नंबर बनेगी जो कि रियल नंबर के में होती है, तो ये सेटिस्फाई 1/1 तो सेटिस्फाई हो गया। क्या onto होगा, onto की डिफिनीशन हमारे पास क्या थी, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, है ना, देयर एग्जैक्ट x बिलोंग्स टू वेयर नेचुरल नंबर, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y means 1/x इक्वल टू y, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1/y। कहने का ये मतलब हुआ कि यदि हम y में से कोई भी रियल नंबर से चुनते हैं
तो हमें नेचुरल नंबर में 1/y प्री इमेज उसकी मिलनी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीजर भी नहीं हमारा नेचुरल नंबर है। खैर इंटीजर में भी इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन ये तो हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1/y एग्जिस्ट ही नहीं करता। जस्ट लाइक 1 2 3 4 लाइक दैट एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल नंबर में। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिफाइनिंग लाइक दैट does not contain a rational number or p by q any number is rational something else, but this is not onto। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि हम जो फंक्शन फर्स्ट में डिफाइन किया गया आर स्टार को हम यदि नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो 1 1 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन टू नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिफाइन चेक द इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव और चेक द गिवन फंक्शन या फॉलोइंग गिवन फंक्शंस आर बाइजेक्टिव और नॉट। देन फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ये लोग जान लें कि डोमेन को डोमेन कुछ भी हो, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन किया है तो ये तो 1 1 तो होने से रहा नहीं, 1 1 होता ही नहीं है, किसी भी हालात में नहीं होता ये। 1 1 के लिए तो परेशान ही न रहो, 1 1 होना नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, में भी पॉसिबिलिटी है हो जाए। चेक करते हैं, 2 नंबर लेते हैं फॉर 1 1, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है थोड़ा अजीब सा। एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 फंक्शन का डिफाइन है x1 इक्वल टू x2, जस्ट ट्रांसफर लाइक दैट minus x2 square becomes 0, that is x1 minus a square minus b square, a square plus a minus b a plus b, that is x1 इक्वल टू x2। ये तो ठीक है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भाई सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये तो इसमें है ही नहीं, ये तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि नेचुरल नंबर में यार हमारा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे होता है। अभी डोमेन मेरा इंटीजर दिया होता तो ये 1 1 नहीं होता, लेकिन नेचुरल नंबर दिया तो 1 1 हो गया, 1 1 हो जाएगा अपना। क्या ये ऑन टू होगा? ऑन टू इन द सेंस कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, ऑन टू फॉर 1 2 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन अ कोडोमेन there exists x belongs to natural number domain such that f of x is equal to y means x square is equal to y means x is equal to root y। और या ऐसे समझ सकते हो कि माइनस नहीं आएगा, नहीं तो हम प्लस माइनस भी लगा सकते थे। या इससे इजीली समझ सकते हो कि y में से ऐसा एलिमेंट चुनो जिसका स्क्वायर हो। जैसे अभी y इक्वल टू मान लो हम 1 ले लिए, तो नेचुरल नंबर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, ये तो सेटिस्फाई हो गया। यदि y इक्वल टू 2 ले लिए, इसकी प्री इमेज ऐसी बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 2 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल नंबर में जैसे अभी रेशनल दिया होता है √2 ले लेते, √2 के स्क्वायर 2 आ जाता है, वो वैलिड हो जाता है। जैसे 3 ले लेते हैं, अगर y इक्वल टू 3 ना को डोमेन ले लेते हैं, इसके लिए हमारे पास डोमेन में कोई नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि स्क्वायर करने के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर फंक्शन डिफाइन है तो यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ये ऑन टू हो ही नहीं सकता। सो दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। So f natural to natural defined by f of x equal to x square is a 1 1 but not on 2, and b function here b function mentioned that domain and codomain both are integer, domain and codomain are integer and defined by f of x equal to x square। ये तो ना तो 1 1 होगा ना तो 1 2 होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था नेचुरल नंबर था, इसलिए माइनस एग्जिस्ट नहीं किया था। हमें पता है इंटीजर क्या होता है मेरा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, दैट इज इसमें बोथ नंबर एग्जिस्ट करता है, माइनस प्लस। देन एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। तो मतलब ये सेटिस्फाई 1 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है? एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इक्वल टू x2, लेकिन x1 इक्वल टू माइनस x2 आ जा रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये ऑन टू नहीं होगा, सॉरी 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे अभी एग्जांपल ही देख लो यार तुम, एफ ऑफ f1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 होगा क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, लेकिन माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे सेम ही माइनस 1 1 के इक्वल नहीं होता तो नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1।
ऑन टू जब यार ये इंटीजर में हमारे लिए नेचुरल नंबर में नहीं हुआ तो जाहिर सी बात इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यही दो एग्जांपल चूज कर सकते हो, 2 एंड 3, ये भी वैलिड हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल भी चूज़ कर सकते हो कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, क्योंकि यहाँ पर हमारे कोडोमिनल सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मैप कर रहे हैं। और यदि हम नेगेटिव नंबर कोई भी कोडोमेन का उठा लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा प्री इमेज डोमेन में, जो कि जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आ जाए, क्योंकि हम लोग पता है कि यदि कोई एनी नंबर्स यदि उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। दिस फंक्शन नाइदर 1 1 ना तो नॉट ऑन टू, ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, कोई मतलब नहीं, फंक्शन ही कोई काम का नहीं, ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हमारे पास सेकंड का ही चल रहा है। सेकंड का सी क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन डिफाइन, सेम टाइप ऑफ फंक्शन डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर बाई एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन सेम है। अब ये बताना क्या ये 1 1 है ऑन टू है क्या है यार। ये तो ना 1 1 हो सकता है ना तो ऑन टू हो सकता है, क्योंकि जब हमारा इंटीजर पर नहीं सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि माइनस प्लस 1 आ जाता है, इसमें तो पॉइंट की वैल्यू भी आ जाती है। और इंटीजर ये तो पता ही है ना तुम्हें, आप पिछली वीडियो में बता रखा था, इंटीजर इनसाइड रेशनल नंबर। जब इंटीजर पे कोई फंक्शन नहीं है, 1 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इंटीजर पे हो ही नहीं सकता। एंड ऑन टू भी सेम प्रॉपर्टीज नहीं होगा, तो ये भी नाइदर 1 1 और ऑन टू, कुछ नहीं होगा ये भी। एंड एक अनदर फंक्शन डिफाइन कर रखा है, डी नंबर का अपना दे रखा है फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन लाइक दैट फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स टू एक्स। हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यार टाइम नहीं है, अब आप लोग तो समझ ही जा रहे हैं, समझना इंपॉर्टेंट। चेक दैट इट इज़ अ 1 1 और नॉट एंड 1 2 और नॉट। इट इज़ अ 1 1, इट इज़ अ 1 1 बिकॉज चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स 1 टू एफ ऑफ एक्स 2 ले लेते हैं। सिंपली प्रॉपर्टी लगा लिया करो 1 1 के लिए। तो क्या होगा जाएगा, x1 क्यूब इज टू x2 क्यूब हो जाएगा। जस्ट ट्रांसफ़र करेंगे, x1 माइनस x2 आ जाएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। मेरा फार्मूला गलत लग रहा है, एक सेकेंड। यदि फार्मूला मुझे याद नहीं रहता तो जस्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। वैसे भी इसका कुछ भी फैक्टर है, यहाँ पे कुछ ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फैक्टर नहीं बनता, रूट से नहीं निकलते इन रियल लाइंस में, और रियल लाइंस में निकल ही जाएंगे, लेकिन नेचुरल कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि रियल लाइंस में नहीं निकलते, कॉम्प्लेक्स का रूट्स निकलता है। लेकिन ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यार, एक सेकेंड। x1 माइनस x2 x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस, नहीं यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक सेकेंड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ए क्यूब ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी देख लेंगे, माइनस प्लस में इधर उधर कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी and this cancel out, yeah it is then not 2 only 1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, and that roots not this polynomial does not have roots in a natural numbers। If we take something or integers or real numbers, it satisfies the rules, but natural number doesn't have roots। Then x1 equal to x2, that is a properties of 1 1 function is valid, then function is 1 1। बट क्या 1 2 होगा, ऑन टू के लिए यार सिंपल देख सकते हो क्या ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। फॉर ऑल y belongs to natural number, there exists x belongs to natural number such that f of x to y cube
sorry, f of x equal to y imply that x cube is equal to y imply that x is equal to y power 1/3। आप लोग एक रिजल्ट याद कर सकते हैं क्योंकि ये N2 होता है। ये आप लोग के नोट फॉर्म में स्टार बना के लिख दे रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे प्रूफ भी करवा दूंगा, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। जैसे आप लोग करेंगे सब कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट में देखेंगे फिर प्रूफ भी करा दूंगा। क्यूब रूट ऑफ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, नेचुरल नंबर इंटीजर तो होती है, इज अगेन इंटीजर या इंटीजर। क्यूब रूट ऑफ एन इंटीजर इज इंटीजर, दैट फंक्शन इज ऑन टू, दैट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। Defining D function is a bijective. This function is a bijective function. And one things और था, ई नंबर का फंक्शन था। क्वेश्चन नंबर 2-5 देख लेते हैं। हमने ABCD करके डाल रखा है। फंक्शन डिफाइंड बाई इंटीजर टू इंटीजर एंड बाई एफ और सेम फंक्शन है, बस डोमेन को डोमेन चेंज कर रहा है अपना। क्या फंक्शन ये इंजेक्टिव है या नहीं है? ओहो यार, ये रिजल्ट इंटीजर के लिए वैलिड है, लेकिन हमारा तो ये नेचुरल नंबर डोमेन दे रखा है, नॉट वैलिड। बिकॉज सिंपल एग्जांपल, बी टेक y इक्वल टू 2 यार। नेक्स्ट उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो पहले, डी नंबर के, यदि y इक्वल टू हम t ले लेते हैं, 2 ले लिए, तो ऐसा कोई हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पे 2 आ सके। सीधा सा मतलब ही होता है ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y हमारा कोडोमेन से आ रहा है, तो उसके लिए हमारा डोमेन एग्जिस्ट करनी चाहिए कोई नंबर जो कि उसका प्री में f ऑफ x इक्वल टू y बन जाए। लेकिन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू तो 2 है, लेकिन x कोई वैल्यू नहीं है जो 2 दे सके, ये नॉट ऑन 2 होगा, सॉरी बाइजेक्टिव नहीं होगा। 1 बट नॉट ऑन 2। यार ये रिजल्ट जो होगा ना, हम थोड़ा सा मिस कर दिए डोमेन को डोमेन। ये रिजल्ट होगा भी इंटीजर के लिए, अभी जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल के लिए वैलिड है। क्यूब है ये, एल मत समझ लेना। क्यूब रूट ऑफ एन इंटीजर इज इंटीजर, और वन इंजेक्टिव तो सेम ही है, क्योंकि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे ना करे कोई मैटर नहीं करता, सेम प्रॉपर्टी से शो कर सकते हो। 1 तो फर्स्ट की तरह ही हो जाएगा, और ऑन टू क्यूब रूट ऑफ एन इंटीजर लाइक इंटीजर, जैसे मैंने एरर किया था। तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है फिक्स। अब लोग हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। बुक तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या दे रखा है क्वेश्चन? प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप लोग पढ़े होंगे, वैसे हम भी बता देंगे। प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है, ना तो ये 1 होता है ना तो 1 2 होता है। इसका मतलब पहले समझो, इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू जो होगी या तो एक्स से छोटी होगी, या तो एक्स, यदि एक्स है लेस देन इक्वल, लेस देन है ग्रेटर देन है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, ये क्या होगा मेरा? लेस देन है ग्रेटर देन है। एक्स क्या है, इससे बड़ा है ना, तो ये नहीं होगा। लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो एक्स से छोटा होगा या तो एक्स के बराबर है। सही है कि नहीं है? क्योंकि यदि एक्स की वैल्यू मान लो 1.2 है, इसकी कितनी वैल्यू होगी? एक्स हमारा क्या है यहाँ पे 1.2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? या तो एक्स से छोटा होगा या तो एक्स के बराबर होगा। तो एक्स से बराबर 1.2 तो आने से नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सीधी से मतलब है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1.2, दैट इज सेटिस्फाइड। एंड माइनस में देख लो, यदि -1 है तो ये -1 ही आ जाएगा। जैसे -1.2 है, -1.2 से छोटी वैल्यू क्या होती है? -2 होती है। ये याद रखना थोड़ा, इंटर में हो यार, आप लोग तो समझते होंगे, जैसे 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता तो काफ़ी अच्छे से भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जांपल 2-3 करके बताता है। इतने में आप लोग समझ गए होंगे मोस्टली, मुझे तो लगता है। अब देखते हैं 1 एंड 2 प्रॉपर्टीज़ की, यहीं पे हम देख ले रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है या नहीं होता, हम चेक कर सकते हैं। चेक इन द सेंस, यदि f ऑफ x1, यार आप लोग तो
चेक कर चुके होंगे अब तक मेरे एग्जांपल बताते बताते, लेकिन फिर भी जैसे हम एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू ले लेते, क्या एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा? अरे सीधा सा एग्जांपल ले लो यार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वन दिया है, यहाँ पे एक्स टू दिया है। अब यहाँ पे तुम 1.5 ले लो और यहाँ पे तुम ले लो 1.8 ले लो। बोथ केस में फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू तो 1 ही आएगी, लेकिन क्या जो x1 इक्वल टू 1.5 लियो एंड x2 लियो 1.8 ये इक्वल है? नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ओह सॉरी नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन नॉट 1 1 फॉर ऑन टू कैसे कह सकते हो? 1 2 क्या होती है मेरी प्रॉपर्टी ऑन टू को होती है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, हम डोमेन लिखा करें क्या? डोमेन एंड को डोमेन, दिस इज द को डोमेन, अब से हम को डोमेन लिखा करेंगे, डोमेन की भी कंफ्यूजन हो जाती है। को डोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, ऐसे लिखा जाता है, हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई की ये प्री इमेज है। क्या हमारे पास एग्जिस्ट करेगा? आप लोग बताओ थोड़ा सा। नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यदि ये फंक्शन हमारा ऐसा डिफाइंड होता इंटीजर्स, देन पॉसिबिलिटी थी ये फंक्शन ऑन टू हो जाता, 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 के लिए रियल नंबर वैलिड नहीं है ना, लेकिन ऑन टू हो जाता। लेकिन हमारे पास क्या है, इंटीजर की जगह रियल नंबर है। तो यार जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो जो हमारा को डोमेन है वो हमारा इंटीजर बन रहा है, लेकिन हमारा को डोमेन रेंज ऑफ फंक्शन जो बन रहा है मेरा इंटीजर बन रहा है, लेकिन मेरा डोमेन क्या को डोमेन तो रियल नंबर और को डोमेन दोनों रियल नंबर दे रखा है। यदि को डोमेन, एक तो ये भी चेक कर सकते हो, या तो ये प्रॉपर्टी चेक कर लो, दूसरा को डोमेन यदि इक्वल हो जाए किसके, रेंज के, तो हम फंक्शन को ऑन टू कह देंगे। इसका मतलब यही होता है, मतलब जितने भी मैपिंग हो उसके प्री इमेज एलिमेंट मिलने चाहिए, तो उसे ही कहते हैं फंक्शन नॉट ऑन टू। नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू लिख भी सकते हो, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ना तो 1 1 है ना तो 1 2। एंड चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फंक्शन मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक? टाइम तो नहीं लगा रहा हूँ ना, एक सेकंड। मॉडुलस फंक्शन डिफाइन, यार फंक्शन ही रियल टू रियल डिफाइन करोगे तो क्या होगा, तो भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। मॉडुलस वैल्यू x if x is greater than 0, minus x if x less than 0, and 0 if x इक्वल टू 0। और डिफाइन कैसे किया जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मॉड ऑफ एक्स का लेता है। इसमें यदि माइनस एक्स होगा तो वो प्लस एक्स, क्योंकि देखो एक्स लेस देन 0 है, माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, मतलब इसमें माइनस एक्स जाएगा वो प्लस दे देगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो माइनस लगा है, एक्स की वैल्यू कोई -1 लोगे, -1 +1 हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी वगैरह, कॉन्टिन्यूटी है ना, डेरिवेटिव शायद कॉन्टिन्यूटी है, पता नहीं, देखेंगे, मुझे याद नहीं है। कॉन्टिन्यूटी है, देखते हैं ये फंक्शन मेरा वो होता है कि नहीं, क्या नहीं होता, 1 1 है कि नहीं है, बाइजेक्टिव चेक करना है। आप लोग ये तो जानते ही होंगे यार, f1 इक्वल टू कोई भी f1 क्यों, f माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू ए ही जगह, क्योंकि वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट है, मॉडुलस वैल्यू दे रखा है। लेकिन माइनस ए नॉट इक्वल टू ए, माइनस ए नॉट इक्वल टू, दैट इज नॉट अ 1 1 फॉर ऑन टू प्रॉपर्टी, क्योंकि रियल नंबर में एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मेरा इसका रेंज ऑफ एफ जो हो जाएगा वो मेरा आ जाएगा, ये तुम यहाँ भी रियल पॉजिटिव मेंशन कर सकते हो, एंड रियल पॉजिटिव ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, एंड रियल पॉजिटिव जस्ट लाइक ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, जैसे चाहो ऐसा लिख लो, तीनों वैलिड होते हैं। तो और मेरा कोड में रियल नंबर है, रियल नंबर
के अंतर्गत मेरा आर पास टू आ जा रहा है। कोडोमेन रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन नॉट ऑन टू। ये फंक्शन याद करना, आगे काम आएगा, ग्रेजुएशन में आओगे ना तो काफ़ी अच्छा यूज आता है। ये भी होता है नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, जैसे हम लोग देख चुके हैं। नाइदर 1 to 1 भी बोल सकते हो, 1 1 बोल ले हो, कुछ भी बोल लो, नॉट ऑन टू, जो हृदय करे वो बोलो, कोई रिस्ट्रिक्शन नाम की चीज़ नहीं होती इसमें। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। पांचवा क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शन 1 1 ऑन टू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो। और इसकी प्रॉपर्टी क्या कैसी होती है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, जैसे मॉडुलस वैल्यू ये मैंने डिफाइन किया था, x माइनस एक्स 0 होता है। एंड सिग्नम फंक्शन ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं, ऑफ एक्स इक्वल टू, ये तो और इंटरेस्टिंग होता है यार। इफ एक्स इज ग्रेट, तो एक्स मतलब पॉजिटिव ले लोगे तो 1 ही आ जाए, कुछ भी ले लो। एक्स की वैल्यू 2 3 4 हज़ार 2000 10,000 जितनी लेने चाहो ले लो, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और यदि 0 है तो 0 आ जाता है। एंड यदि एक्स लेस देन 0 ले ले तो माइनस बना जाता है। बस कहने का मतलब, चाहे तुम एफ ए लो, चाहे तुम एफ के पावर ए क्यूब लगा लो, चाहे एफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना, क्योंकि ये 0 ले लो तो 0 की वैल्यू 0 आ जाती है ना। चाहे ये ले लो, चाहे तुम यहाँ पे 1 मिलियन या 1K इंटू ए लगा लो, 1000 इंटू ए लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वैल्यू सबकी सेम ही ए 1 ही आने वाले हैं। क्या 1 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए डजेंट इक्वल ए क्यूब नॉट इंटू 1K इंटू ए, तीनों की इक्वल नहीं है, मुझे 2 ही चाहिए, तो 1 1 तो नहीं होने वाला। क्या 1 2 होगा? क्यों 1 2 होगा भाई? मेरा तो इसका रेंज केवल 1 0 -1 आ रहा है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है? 1 0 -1। वैसे लिखने का तरीका ऐसे होता है। वैसे आर्डर में कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में आएंगे और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे ना, तो जो भी सेट होता है जस्ट लाइक पेयर होता है। जैसे ए एंड बी जस्ट लाइक एलिमेंट है, माइनस ए एक नंबर है, लेकिन इसे पर्टिकुलर किसी के द्वारा दर्शाया जा रहा है, क्योंकि माइनस ए की जगह हम ए भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे भी माइनस ए डिफाइन कर दें ए, तब भी कोई मैटर नहीं करेगा। तो ऐसा ही है कि आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जब, तो ये चीज़ें समझेंगे। बाकी अभी तो पता नहीं क्यों मैं बता ही दिया, बताना नहीं चाहिए था। हाँ, आप लोग यहाँ देखें, क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन -0 1 है इसका, और कोड में रियल नंबर है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। डिफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये भी रेंज क्लियरली दिख रही है, तो सीधा देख कर भी पता कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और मॉडुलस फंक्शन हो गया, एंड सिग्नम फंक्शन हो गया। तीनों हमारे ना तो 1 1 होते हैं, ना तो 1 2 होते हैं। एक छठा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग दे रखा है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस 1 2 3 सेट एलिमेंट के फॉर्म में दे रखा है, कोई फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहा है। जैसे हम लोग अभी शुरू से देखते आ रहे हैं ना, रिलेशन देखे थे, फिर फंक्शन देखे, तो उस हिसाब से दे रखा है। 4 5 6 7। ऑर्डर नहीं मैटर करता, क्योंकि नेचुरल नंबर, क्योंकि रियल नंबर यहाँ पे लिखे हैं सेट का एलिमेंट, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं करता। जैसे अभी ABCD EF G लिख दें, या तो हम कलेक्शन डिफाइन कर दें बफेलोज का, काऊ का, कुछ भी कलेक्शन डिफाइन कर दें सेट, तो उसे हम लिख दें, तो उसमें ऑर्डर नहीं मैटर करेगा ना। तो एलिमेंट जस्ट लाइक सिर्फ वो पर्टिकुलर एलिमेंट को दर्शा रहा है, वो है नहीं। आप लोग शायद समझ रहे हैं नहीं। फंक्शन हमारे आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे तो आप लोग खुद ही देख लेंगे, पढ़ेंगे तो। फंक्शन दिए 1 4 2 5 एंड 3 6। ये कह रहा है भैया कि हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। A to B फंक्शन कहाँ से डिफाइन किया गया? फंक्शन फ्रॉम A to B, ये तो दिख ही रहा है। A to B फंक्शन डिफाइन किया, कह रहा है कि 1 1 है कि नहीं है, 1 2 है कि नहीं है, चेक करना है। फंक्शन 1 1 दिख रहा है, क्योंकि भैया 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। इसकी हर इमेज जो है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, और 3 की इमेज 6 है। सारे की इमेज डिस्टिंक्ट है। यदि डिस्टिंक्ट इमेज वाला फंक्शन होगा तो जाहिर सी बात 1 1 होगा, एंड दैट इज एफ इज़ अ 1 1 फंक्शन। डन। क्या ये ऑन टू होगा? ऑन टू के लिए क्या देखा जाता है? रेंज ऑफ एफ। डिफिनीशन भी चेक कर सकते हो, ये भी ईजी होता है। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन देखा जाता है। मेरा कोडोमेन क्या? 4 5
6 7, रेंज क्या ओनली 4 5 6, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, डज नॉट ऐसे कट कर तो डज नॉट हो जाए, डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ एफ, दैट इज डोमेन रेंज इनसाइड को डोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मतलब 6 नंबर में जो फंक्शन डिफाइन किया गया 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, दैट इज फंक्शन 1 1 है ऑन टू है तो बाइजेक्टिव हो ही जाता है। बेसिकली चेक करो कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है बस, एंड जस्टिफाई योर आंसर, दैट इज मतलब चेक करना। तुम डायरेक्टली भी ऐसे देख के कर सकते हो 1 1 है क्या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, क्या पता तुम सही हो गलत हो, तो उसे लिख के बताओ जस्टिफाई योर आंसर क्यों कह रहे हो, ये भी तुम्हें एक्सप्लेन करना है। 7A का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइन है R2 R डोमेन एंड को डोमेन बोथ आर रियल नंबर्स एंड डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 3 - 4x। ये देख के आप लोग को क्या लग रहा है एक्स को? हाँ, ये 1 1 है, बिल्कुल है। यदि एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 ले लेते हैं एंड 3 - 4x 1 आ जाएगा और 3 - 4x 2 आ जाएगा। 3 हमारा एक इंटीजर है और रियल नंबर से भी है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम 1/3 से, या इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाए -3 होगा, तो दोनों तरफ एडिटिव इन्वर्स को ऐड करके, वैसे एडिटिव इन्वर्स आप लोग को पता नहीं होगा, ये चीज़ें ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती हैं ग्रुप थ्योरी वगैरह में। यार ये सीधा समझो कि रियल नंबर है, काट सकते हैं बस, आप लोग काट दे -3 3 कट गया, माइनस कट गया, 4 4 कट गया, x1 = x2, सीधा समझो, इधर डीप में नहीं जाना है, डीप में आप लोग आ जाएंगे जब ज़रूरत होगी खुद ही। तो फंक्शन 1 1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, दैट फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। क्या मेरा ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन के लिए देखा जाता है कि यहाँ ऐसा फंक्शन दिया है ना, तो प्रॉपर्टी चेक करने में दिक्कत होगी कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई दियर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू को डोमेन दियर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज फिर में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये डिफिनीशन चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई देख लेते हैं, फिर जो जैसे ये हमारा एक्स का फंक्शन है ना, इसी फंक्शन को वाई का फंक्शन बनाते हैं, फिर हम रेंज चेक करते हैं, यदि रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो जाता है तो 1 2 हो जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू निकालो, वाई जस्ट ट्रांसफ़र करो 3, वाई -3 - 4 एंड, और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 3 - y/4, और इसे एक्स जैसे इसे y इक्वल टू लिखा है ना, ऐसे इसे लिख सकते हो कि एफ ऑफ y इक्वल टू 3 - y/4। और इसकी रेंज देखा जाए, इसकी रेंज क्या होगी, कहीं कट रहा है, कहीं फंक्शन अनडिफाइंड है, कहने का मतलब कहीं ऐसी वैल्यू y के दो जो यहाँ पे इन्फिनिटी जाए नहीं जा रहा है, तो ये कंप्लीट रियल नंबर पर डिफाइंड फंक्शन है। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगी यहाँ, रेंज ऑफ फंक्शन ये फ़ोन मान लेते हैं, f' मान लेते हैं कि जस्ट y का फंक्शन चेंज किए हैं ना। अरे जैसे अभी f' का जो f' का डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f' इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब 3 डंडे बराबर से एक एक्स्ट्रा, इक्वल टू एक एक्स्ट्रा, को डोमेन ऑफ f' की डोमेन क्या है, y कंप्लीट रियल नंबर पर डिफाइंड है फंक्शन, y के कंप्लीट नंबर पर डिफाइंड है फंक्शन, दैट इज फंक्शन इज अ डोमेन ऑफ फंक्शन f' इक्वल टू रियल नंबर है ना। रेंज ऑफ फंक्शन f जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, उसकी रेंज कितनी होगी, रियल नंबर को डोमेन के इक्वल, यदि डोमेन एंड रेंज फंक्शन इक्वल हो जाता है, ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह देते हैं, हेंस दैट फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, 7 का 2 है, हम भी मेंशन कर दे रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। फंक्शन डिफाइंड रियल नंबर टू रियल नंबर बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x/। जैसे एक्स स्क्वायर जो फंक्शन होता है केवल नेचुरल नंबर में ही 1 1 होता है और कहीं नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस से ए दोनों, माइनस से एग्जिस्ट नहीं करता तो माइनस ए की वैल्यू मायने ही नहीं रहती। जैसे बाकी इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, एनी नंबर्स और इरेशनल तो कोई मतलब नहीं, उसका अलग प्रॉपर्टी होती है एकदम से। फंक्शन 1 1 नहीं होता, आप चेक भी कर सकते हैं।
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेते हैं तो जाहिर सी बात है 1/x1 स्क्वायर 1 + x2 स्क्वायर आ जाएगा एंड x1 - x2 इक्वल टू, क्योंकि पीछे कर चुके हैं, समझा चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू -x2 आ रहा। ये होगा तब तो होगा, लेकिन ये हो जाएगा तो 1 नहीं होगा। हम दोनों प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो फंक्शन इज नॉट 1 to 1। क्या मेरा फंक्शन ऑन टू होगा? चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए वैसे भी चेक करते यार, इसे डिफिनीशन सी वाले चेक करना हो ना। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन here exists x belongs to domain such that f of x equal to, इससे भी चेक कर सकते हो, लेकिन इससे चेक करने के लिए हमारे पास काउंटर एग्जांपल होना चाहिए। तो इस हर केस में काउंटर एग्जांपल ढूंढने में टाइम भी लगता है और कहीं कभी कभी मिल भी नहीं पाता। इससे बचने के लिए हम लोग साधारण से देखते हैं कि इसका रेंज निकालते हैं। जस्ट y इक्वल टू 1 + x स्क्वायर कंसिडर करते हैं एंड x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, y - 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, √y - 1। इसकी रेंज चेक करो। रेंज कैसे चेक करते हैं? कहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड है। हमें पता है कि यदि रोड में नेगेटिव जाता है तो रियल नंबर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। शायद 11 में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। रूट -1 इक्वल टू आयोटा होता है। इसे -i ना कह देना, आयोटा बोलते हैं। यदि y की वैल्यू हम कितनी ले लें, 1 से बड़ी ले लें तब वैलिड है। 1 से छोटी ले लिए तो <1 यदि 0.5 ले लिए जस्ट माइनस। <1 का मतलब है कि यदि हम 0.999 भी ले लें तब भी -1 ही आ जाएगा। कहने का मतलब फंक्शन डिफाइंड ऑन वहाँ 1 से बड़े के लिए एंड इन्फिनिटी के लिए फंक्शन डिफाइंड है। दिस इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। सॉरी, रेंज ऑफ दैट फंक्शन एफ का ये रेंज है एंड जो फंक्शन यहाँ पे हम एफ ऑफ वाई हमने डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ वाई डैश एफ डैश वाई, इसका ये डोमेन है। और क्या मेरा रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन है? कोडोमेन ऑफ एफ नहीं है, क्योंकि रेंज हमारा 1 to इन्फिनिटी दे रखा है। क्लोज 1 पे भी डिफाइंड 1 - 1 0 जा रहा है ना, तो क्लोज भी लगा सकते हो। क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, लेकिन इक्वल रियल नंबर के नहीं है। फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यार जल्दी करते हैं, 5-10 मिनट में। 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि a क्रॉस b टू b क्रॉस a फंक्शन डिफाइन कर रखा है। y f ऑफ a b इक्वल टू b b so that the function is one bijective function, that is 1 1 and 2 शो करना। 1 to 1 के लिए क्या चेक करेंगे हम, f ऑफ a1 b1 f ऑफ a2 b2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 a1, इसकी वैल्यू b2 a2। हमें ऑर्डर पेयर तो पता ही है ना, b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2, देन a1 b1 इक्वल टू a2 b2। जस्ट रिप्लेस b1 इक्वल टू b2 a1 इक्वल टू a2 a2 b2 that given function is a onto 1 1 function. This function is a 1 1. For onto property we can check that onto property like for all a कहाँ पे, या ये तो देख ही सकते हो यार। for all y belongs to b cross a these are exist x belongs to a cross b such that f of x इक्वल टू y। कहने का मतलब b क्रॉस ए का यदि कोई b कामा ए एलिमेंट उठा लेते हैं b क्रॉस ए का, जाहिर सी बात है हमारे पास a कामा b एग्जिस्ट ही करेगा यार a क्रॉस b का। सच दैट f ऑफ a कामा b इक्वल टू b कामा a हो जाती है। दैट इज फंक्शन ऑन टू है, दैट दिस फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाती है। हम नेक्स्ट एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। फंक्शन डिफाइन है मेरा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बाय एफ ऑफ n n +1/2 इफ n इज ऑड।
ऑड कहाँ से आना चाहिए, डोमेन से, को डोमेन से ऑड इवन ना उठा लेना। n/2 n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो आएगा ही, डोमेन से आता ही है। हमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है बाइजेक्टिव होना, लेकिन 1-1 हम चेक करेंगे यहाँ पे। एफ ऑफ एन, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये चेक कर लेते हैं क्या n1 n2 यदि इवन ऑड हो जाए तो, इवन ऑड दे रखा है ना, यदि n+1/2 देख लेते हैं। यदि 1-1 इवन एंड ऑड दो नंबर लेते हैं, उसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है, जिस प्रकार का है। 2 कैंसिल, n+1 = n पॉसिबल नहीं है ना, नेचुरल नंबर 1 जोड़ोगे उसके बराबर कैसे आ सकता है, 1+1 2 = 1 कैसे बन सकता है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। यदि 1 and 1 इवन एंड ऑड फंक्शन लेकर चलोगे तो इसके लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो 1-1 चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। हम मान लेते हैं n1 and n2 बोथ आर इवन है, बोथ आर इवन है तो n/2 दैट इज n1 = n2 समथिंग 1-1 हो जाएगा। और यदि बोथ ऑड भी है तो n1+1/2 and n2+1/2 बोथ दोनों इक्वल है, तो 1/2 कैंसिल है, तो n1 = n2 हो जाएगा, दैट इज़ 1-1 फंक्शन तो हो जाएगा। इतना ज़्यादा एग्जाम्पल करा चुके हैं इसलिए इतनी तेज़ी से चल रहे हैं, नहीं और अच्छे से बताते हैं। सेकंड है हमें चेक करना है onto के लिए क्या हो जाता है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दैट सेट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट डोमेन सच दैट सेटिस्फाई द एलिमेंट्स, है ना, फंक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें। यदि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज को डोमेन, यार को डोमेन जाहिर सी बात देयर एग्जिस्ट 2k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डोमेन, कहने का मतलब कोई भी इंटीजर नेचुरल नंबर ले लें उसके लिए, क्योंकि यार इसमें इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है, क्योंकि यदि 3 लेते हैं 3+1/2 2 इज़ अ इवन नंबर, यदि 2 हमारे नेचुरल नंबर से आ रहा है तो उसके लिए ये वाला इन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो 2 आ रहा है यहाँ पे 1, यदि 1 को डोमेन से आ रहा है उसके लिए 2 एग्जिस्ट कर जाएगा डोमेन में, तो इस मल्टीपल ऑफ 2 एग्जिस्ट कर जाएगा डोमेन में, दैट इज फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव। मतलब ये तो 1-1 and n2 दोनों के फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। 10 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है वो सिमिलर टू 7, हाँ 7b की तरह है। हमारा यहाँ पे a दे रखा है रियल नंबर, ये होता है माइनस, मतलब जो ये ब्रैकेट में इसे हटा के जो रियल नंबर के सारे सेट उठा लो, एंड b दे रखा है रियल नंबर टू -1, देन फंक्शन डिफाइन है f(a to b) बाय f of x = टू, कितना चालाक है। अगर ये अभी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन कर लेता तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मेरा यदि x = 3 रख देते हैं तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा मतलब कि फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए मेरा डोमेन क्या लिया है r-3, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है उसे नेगलेक्ट कर दिया है। क्या फंक्शन 1-1 होगा, हाँ 1-1 होगा, क्यों नहीं 1-1 होगा, f(1 = f(x2) x1 - 2 by x1 - 3 x2 - 2 एंड x2 - 3। यार चेक कर लेना ये 1-1 फंक्शन होगा, मैं तो चेक ही कर देता हूँ, टाइम यार है नहीं। आखिरी क्वेश्चन है 11 वाला, ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे ही मैं बता दूंगा, ठीक है इसे कर ही देते हैं, 3-4 मिनट जो भी लगे। मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, x1 x2 - 3 x1 - 2 x2 + 6 = x1 x2 - 2 x1 - 3 x2 + 6 x1 to x1 x2 -3 x1 प्लस जस्ट उधर जाएगा कितना आ जाएगा x1 आ जाएगा, -2 x2 जस्ट इधर कितना आएगा x2, देन x1 = 2। एक बार तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना, मैंने जल्दी में कर दिया, हाँ सही तो है लेकिन तुम लोग एक बार देख लेना अपने हिसाब से। 1-1 सेटिस्फाई हो गया। क्या ये फंक्शन onto है, onto के लिए हम एक फंक्शन y की f ऑफ x की x का फंक्शन है, जैसे हम y का फंक्शन बनाते हैं उसके लिए फिर डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज वगैरह चेक कर लेंगे, फिर देख लेंगे यदि इस फंक्शन का f फंक्शन का हमारा को डोमेन एंड जो हमारे नया फंक्शन बनाएंगे f' उसका डोमेन इक्वल हो जाए, दैट इज़ इसका रेंज
इसका वो रेंज हो जाएगा ना, इस रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन हमारा ऑन2 हो जाता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना दिया, x-2 x-3 दे रखा है। जस्ट एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x-2, जस्ट एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, जस्ट x इक्वल टू 3y माइनस 2y माइनस 1, दैट इज एफ डैश वाई। डैश डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे, आप लोग डेरिवेटिव शायद 11 पढ़ रखे हैं। डैश मतलब अनदर फंक्शन, या एफ ऑफ 1 लिख लो, यहाँ पे ज़्यादा सूटेबिलिटी रहेगी, नहीं तो डैश पे मान लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरा इसका रेंज क्या है फ़ोन का, वाई 1 ना हो कंप्लीट रियल नंबर, दैट इज़ r-1। ये हमारा क्या है, बी है। बी क्या है, इसका कोडोमेन है, देख रहे हैं आप। कहने का मतलब इक्वल टू बी इक्वल टू इसका डोमेन इसके कोडोमेन के इक्वल हो जा कोडोमेन के इक्वल हो जा रहा है। डोमेन इक्वल टू कोडोमेन, डोमेन ये कि F1 का डोमेन क्या होगा, रेंज ऑफ F इक्वल टू डोमेन, डोमेन को DOM लिख लेना, डोमेन ऑफ F इक्वल टू कोडोमेन ऑफ F। ये सेटिस्फाई हो रहा है, तब हम कह रहे हैं कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव। 10वां भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन है। 11-12 इलेक्टिव है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ। फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x4। अरे जैसे x² होता है बस x4 है, फंक्शन 1 तो हो जाएगा। क्या ऑन2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा रियल नंबर में केवल r प्लस नंबर एग्जिस्ट करेंगे, निगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के भी नंबर के पावर 4 लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, अभी किसी कोई पावर इवन नंबर लगाते हैं तो फंक्शन मेरा हमारा पॉजिटिव नंबर देता है। तो मेरा यहाँ पे 1 है लेकिन ऑन2 नहीं है, 1 to 1 है लेकिन ऑन2 नहीं है। ये कौन सा फंक्शन होगा, 1 है बट नॉट ऑन टू सी होना चाहिए, है ना। 1 सेकेंड, ओहो दैट्स इट्स। ऑन2 तो नहीं है तो क्लियर हो गया। 1 के लिए क्या, 1 के लिए अब यार मैंने नेचुरल नंबर देख लिया, क्योंकि एफ ऑफ x1 x1 माइनस x2 दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ना, x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2, जो क्योंकि मैंने 2-3 एग्जाम्पल में से देख चुका हूँ, हम लोग देखें अच्छे से। तो क्योंकि यहाँ मेरा डोमेन एंड कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, तो x1 इक्वल टू माइनस x2 भी रूट एग्जिस्ट करेगा ही ना डोमेन, तो फंक्शन ना तो 1 होगा ना तो 1 होगा, ना इधर 1 और 1 दैट इज 11D करेक्ट होगा, ना तो 1 है ना तो 1 है, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे। वैसे भी 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन रियल टू रियल ही डिफाइन कर रखा है। कैसे डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स टू 3x, क्या ये 1 होगा, क्यों नहीं होगा, एक्स ही नहीं, यदि कोई भी ए ले लेते हैं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 नथिंग मैटर, ए इक्वल टू 0 होगा तब भी वो हो ही जाएगा, तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। 1 तो हो जाएगा, क्योंकि 3x1 इक्वल टू 3x2 x1 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 1 हो गया। ऑन2 के लिए क्या होगा, ऑन2 के लिए देख लो ना यार, y इक्वल टू 3x ले लेते हैं, x इक्वल टू y/3, दैट इज एफ ऑफ y इक्वल टू y/3। कंपेरेटिव रियल नंबर पर डिफाइन है, क्या ऑन2 होगा ये बताओ, होना तो चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई, होगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेक किए हैं और 2-3 एग्जाम्पल में और चेक किए हैं। तो 12वां नंबर बाइजेक्टिव है, 11वां ना तो इंजेक्टिव है ना तो सब्जेक्टिव है, 12वां इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन, तो है ही इम्पोर्टेंट। एफ कंपोज जी, जिसे हम लोग गॉफ वगैरह और फॉग वगैरह बोल देते हैं, एफ कंपोज जी कंपोजर, वो सब भी देखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। और इन्वर्टिबल फंक्शन मोस्ट ऑफ द फंक्शन होता है, जैसे इन्वर्टिबल फंक्शन की हम लोग डिफिनीशन देखेंगे कि ऐसे फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं जो कि बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव इन द सेंस 1 and 2 हो तो उसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे चेक करने का तरीका हम लोग देखें ना, ऐसे कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, उसमें भी सेम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।
हाँ, आप लोग यार देखिएगा और अच्छे से कमेंट में जो भी हो जैसा भी हो रिव्यू दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, ये अलग का मैटर, लेकिन कमेंट करोगे यार तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं अपने में सुधार कैसे करूँ, क्या चेंजिंग लाऊँ कि थोड़ा और अच्छा हो सके।